आजाद कश्मीर में दानिश स्कूलों का कयाम अमल में लाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दानिश स्कूल की बुनियाद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में रखी गई। हजारों बच्चे और बच्चियां इन स्कूलों से पढ़कर इंजीनियर बन गए हैं। दानिश स्कूल गरीब और पसमानदा तबका को तालीम फराहम करेगा। नवाज शरीफ के ख्वाब को आज पूरा करने का मौका मिला। ऐसे स्कूल वजूद में ना आते तो ज़हीन बच्चे बच्चियां गलियों में रुल जाते। हुकूमत के पास तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं एनसीए ने शक की बुनियाद पर इंक्वायरी शुरू की। 190 मिलियन पाउंड काबीना के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। एनसीए का काम चोरी का पैसा रिकवर करना है। ये प्रॉपर्टी हसन नवाज से खरीदी गई और दोबारा बेची गई। पंजाब में मिनॉरिटी कार्ड का इजरा, सूबे के 50,000 अक़लियती खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। मुस्तहिक खानदानों को 3 माह बाद 10,500 रुपए मिलेंगे। मरियम नवाज ने एटीएम मशीन से अक़लियती कार्ड के इस्तेमाल का तरीका देखा। उनका कहना था अक़लियती बिरादरी भी इतनी ही पाकिस्तानी और पंजाबी है जितनी मैं हूँ। हमारे मुल्क का झंडा भी सफेद रंग के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मुस्तहिक खानदानों की तादाद को 75,000 तक लेकर जाएंगे। हमने अक़लियती बजट को 200% तक बढ़ाया है। दुआ है मुल्क अमन का गहवारा बने। कौमी असम्बली इजलास, अपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, शोर शराबा, ऊ की आवाजें, डेस्क बजाए, ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा। स्पीकर ज़रदार रियाज सादिक ने कहा वक्फा सवालात में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यूटर्न नहीं लूंगा। उमर अयूब की जानिब से जज्बाती अंदाज में नारेबाजी। वजारत दाखिला हुकाम की ताखीर से आने और कुछ सवालों के जवाब न मिलने पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। स्पीकर ने वजारत दाखिला हुकाम को अपने ऑफिस में तलब कर लिया। नबील गबोल ने कहा आपने सीडीए वालों को बुलाया, वजीर दाखिला आते नहीं है, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाए। वजीर दाखिला ने कहा उनको ढूंढ कर लाया जाए। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जाए? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पीटीआई की किसी स्टेज से भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा अप्रोच नहीं रही। पीटीआई वालों के बयानात भी आए हैं। उन्होंने मशरूत किस्म की बात की, धमकी दी। अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात के साथ इस तरह का रवैया रखना है तो फिर मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलना। ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन हों। बस बहुत हो गया, कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। पीटीआई का 2 टोक ऐलान। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तीसरा मुज़ाकराती राउंड मुकम्मल हो गया। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराएंगे। हम बार बार पूछ चुके हैं मगर हुकूमत मुलाकात कराने में नाकाम है। अलकादिर ट्रस्ट केस एक भूंडा केस है। बैरिस्टर गौहर ने कहा मैंने कहीं नहीं कहा आर्मी चीफ से हमारी सियासी मुलाकात हुई। हमारी मुलाकात अमन अमान के हवाले से हुई। इशू न बनाएं। ख्वाजा आसिफ को ट्वीट में भी यही कहा कि आप इसको भूल जाएं, मुज़ाकरात होने दें, कोशिश करनी चाहिए कि ये कामयाब हों। भारत की शिकस्त, पाकिस्तान के मौकिफ की फतह। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा। जर्सी पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान होगा। भारतीय बोर्ड ने तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड का कहना है आईसीसी के मंजूर शुदा लोगों पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। भारतीय टीम आईसीसी के कवानीन और अहकामात की पाबंदी करेगी। आईसीसी के हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तान ने पॉलिसियों पर अमल दरामद पर जोर दिया था। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस पर रिमार्क्स। कहा सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन पर एतराज। कहा अदालती मुआवनीन ने आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए तवाज़ुन कायम करने के लिए आपके तजवीज़ करदा नाम भी शामिल कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। अदालत ने एहसन भून और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करे, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दे। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करे, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। जस्टिस हसन असर रिजवी ने इस्तफसार किया, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की? क्या बाजियाब होने वाले आखिर बताते कि वो कहाँ थे? रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने जवाब दिया कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का एफबीआर की तरफ से अरबों रुपए की नई गाड़ियां खरीदने का नोटिस। कमेटी ने गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी। कमेटी अरकान एफबीआर पर हुकाम बरहम। चेयरमैन कमेटी ने कहा, 1000 गाड़ियां एफबीआर किस लिए खरीद रहा है? क्या पहले फील्ड ऑफिसर साइकिल पर जाते थे? फैसल वाबरा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इनसे बड़ा क्या स्कैंडल होगा? अगर गाड़ियां खरीदी गई तो मैं नैब में जाऊंगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से गैर रस्मी गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान आला सतही मुज़ाकरे से खिताब में कहा, अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजब और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट फैसलाबाद की मकामी अदालत ने जारी किए। 9 मई पर चारों रहनुमाओं के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हैं। इश्तिहारी करार पाने वाले जुनेद अफजल शाही और ख्याल अहमद कास्तरो की खुसूसी अदालत में पेशी। दोनों की नजरसानी की दरख्वास्त। 60 से जायद गाड़ियों का काफिला इमदादी सामान लेकर कुरम पहुंच गया। इमदादी सामान में अशिया खरनोश और रोजमर्रा की अशिया शामिल। काफिला कमिश्नर कोहाट और डीआईजी कोहाट की निगरानी में टल से कुरम पहुंचा। लोअर कुरम से अगवा के बाद कत्ल किए गए ड्राइवर तनवीर अब्बास को हंगू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अगवाकारों ने 21 जनवरी तक रकम का मुतालबा किया था। कबायली रहनुमा सैयद रजा हुसैन का कहना था कि तीसरे बंदे के साथ मगवी की बाजियाबी के लिए पैसे भी रखे गए थे, लेकिन उनकी लाश मिल गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और लोग हुकूमत से शरपसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा भी किया। 16 जनवरी के वाक़े में जाम भाग अफराद की तादाद 9 हो गई है, अब भी कई लापता है।